वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में 1 मार्च 2023 से आपको वापस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलनी शुरू हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश की पहली खो खो लीग का आयोजन, 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ और जोधपुर में व्यास मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। इनकी हम चर्चा करेंगे। रोज ये थोड़ा टाइम चेंज कर देंगे। आज तो 8 बजे है। वीकली मंथली आपको क्लास मिलती है लगातार। आप दोबारा उसी ले में वापस पहुंचे। कुछ दिन आपको क्लास नहीं मिली थी किसी कारण वजह से। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देश की पहली यानी अपने राजस्थान की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसे फुटबॉल लीग, क्रिकेट लीग, ऐसे लीग होती है ना, उसी प्रकार खो खो लीग का आयोजन किया जाएगा। को कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर। प्रदेश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। ठीक है, तो प्रदेश में खो खो की पहली लीग जयपुर में जून महीने में खेली जाएगी। किस महीने में? जून महीने में खेली जाएगी। इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा लेगी। कितनी? 8। और लीग में राजस्थान के में कुल 160 खिलाड़ी खेलेंगे। प्रदेश में खो खो के इस महाकुंभ का शुभंकर होगा सुल्तान। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब खेल हुआ है और सबसे ज्यादा एग्जाम में खेल खिलाड़ी से प्रश्न आ रहे हैं, या आपने रीट में भी देखा होगा। और टोटल प्रश्न मैंने डाल दिए कि रीट में किस प्रकार की। अब फायदा किसको मिला है? करंट का फायदा उसी को मिला है जो कंटिन्यू जुड़ा रहा, जिसने डेली क्लास देखी, वीकली मंथली क्लासें लगातार 10-15 मिनट अपने जीवन के निकाले करंट के लिए। वो लीड में है, ये देखो। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं लगातार आपको क्लासें अब कंटिन्यूज रखेंगे। एक सुबह और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास अब आपके लिए स्टार्ट हो चुकी। आज से आपको क्लास मिलेगी। प्रदेश में खो खो के इस महाकुंभ का शुभंकर सुल्तान, इसको याद रखना। और 2022 में पुणे में अल्टीमेट खो खो के नाम से देश की पहली लीग खेली गई थी, जिसकी विजेता उड़ीसा जगनोट टीम में रही थी। यानी 2022 में भी इस तरह की एक अल्टीमेट खो खो के नाम से एक देश में पहली लीग खेली गई थी पुणे के अंदर। और अब अपने राजस्थान के अंदर खो खो की पहली लीग होगी कहां पे? जयपुर के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा प्रश्न देखो, फरवरी 2023 में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। फरवरी 2023 में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। और याद रखना, अपने पिछले 5-7 दिनों से जो क्लास नहीं ली थी, उस पूरी की पूरे जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम भरपाई करेंगे। आपको इस चीज की टेंशन नहीं है कि क्वेश्चन कोई रह गया नहीं रह गया। आपको बस पढ़ते रहना, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। आपको सारे पिछले सप्ताह के जो क्वेश्चन है वो रिपीट करवा दिए जाएंगे अगले 5-7 दिनों। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहे बस। तो देखिए, राजस्थान आवासन विभाग का फरवरी 2023 में 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। आवासन मंडल के आयुक्त कौन है? पवन अरोड़ा। जब राजस्थान आवासन मंडल की बात आए तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1970 को हुई थी। ठीक है, 24 फरवरी 1970 को हुई थी। और अब ये 54वां स्थापना दिवस अपना बना रहा है 1970 से लेकर अब तक। और जो राज्य आवासन मंडल है, इसके जो आवासन आयुक्त है वो पवन अरोड़ा, और इसके जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष वो है शांति कुमार धारीवाल। और इसे अब की बार 2022 के अंदर स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी प्रदान किया गया था, लगातार दूसरी बार। अगला प्रश्न देखो, 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले से किया? और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राजस्थान में एक बार फिर इस साल 2023 में दोबारा आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ा नेता, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति अपने राजस्थान में प्रवेश करेगा, हम उसकी एक एक चीज को याद रखेंगे। तो 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले में किया? तो बीकानेर से आपके सामने है। ये देखिए, महोत्सव का शुभारंभ करते राष्ट्रपति मुर्मू जी, साथ है राजस्थान के राज्यपाल कलराज और संसदीय और राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री बीकानेर से हैं, जो सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। तो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर की करनी सिंह स्टेडियम में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ किया। यह आयोजन है वो 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक किया जा रहा है। और इससे पहले 3 और 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति जी हमारे राजस्थान के अंदर आए थे, जिन्होंने एक तो जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया था रोहटपाली के अंदर। दूसरा वो माउंट आबू आई थी ब्रह्म कुमारी संस्थान, वहां
उन्होंने भाग लिया था। और तीसरा बीकानेर के अंदर इन्होंने एक सौर ऊर्जा प्लांट के संयंत्र का उद्घाटन वर्चुअल किया था और जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक किस जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान चलेगा? कब से? 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 तक, यानी आज से चल गया, पूरे इस मार्च महीने तक चलेगा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। क्या नाम है? सेव लाइफ अभियान। और आपने देखा होगा इस प्रकार के प्रश्न जो जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जाते हैं, रीट के टोटल पेपरों में से 2 प्रश्न आ चुके हैं। अभी मैं 1-2 दिनों में आपको रेट में जितने भी आए हुए करंट के प्रश्न है वो आपको बताऊंगा। हालांकि आप ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस शिव सर नाम से। क्विज वापस आपके लिए क्विज स्टार्ट हो चुकी है कल से। कल मैंने आपको रीट मुख्य परीक्षा में पूछे गए करंट के प्रश्नों की क्विज दी थी, तो दोबारा ज्वाइन हो जाओ, उसी रफ्तार में वापस चलते जाओ, क्योंकि भर्तियां आती रहती है, ठीक है, वैकेंसी आती रहती है, एग्जाम होते रहते हैं, हमें उससे पहले तैयार होना है। हम अगर इंतजार करते रहे कि कब वैकेंसी आएगी, कब तैयारी करेंगे और फिर सिलेक्शन पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप कंटिन्यूज अपने स्तर पे तैयारी करते रहे, जैसे भी आपको टाइम मिले और भर्ती आए उस समय आप बिल्कुल तैयार हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर। तो ये हो जाएगा उदयपुर। किसका नाम? उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन, इकोन ग्रुप, पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सेव लाइफ अभियान चलाया जाएगा। अभियान 1 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक चलेगा। अब बात आती है उदयपुर की, तो आपको पता होगा उदयपुर से कई क्वेश्चन आए हैं। उदयपुर में जैसमंद झील है, जहां बाबा मगरा का एक जो टापू है वो प्रसिद्ध है, चर्चा में। उदयपुर जिले की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट याद रखना, जो उदयपुर जिला है उसके अंदर एक मिशन कोटड़ा अभियान चला था। कौन सा? मिशन कोटड़ा अभियान चला था। तस्करी वगैरह है ना, इनके लिए, और महिलाओं के दुर्व्यापार वगैरह इनसे के लड़ने के लिए अभियान चला था। और इसके लिए उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा को सम्मानित भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाएगी? ये देखिए कितनी शानदार योजना है। किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई गई? पाली जिला के द्वारा, पाली जिला प्रशासन के द्वारा। तो देखिए, पाली जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए नवाचार के तहत वर्ष 2021-22 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में, किसमें? ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आजकल आपने प्रश्न देखे होंगे, एक एक बिंदु से प्रश्न बना दिया जाता है और फिर हम थोड़ा सा भटके चले जाते हैं पाली जिला प्रशासन। अब हो सकता है यह प्रश्न आज कौन से वर्ष की बात कर ले। 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा कराएगी। यह छात्राएं जोधपुर से हवाई उड़ान भरकर जयपुर पहुंची। यहाँ शहर के बिड़ला मंदिर, जलधारा, सेंट्रल पार्क, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम सहित अन्य ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि 10वीं क्लास बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं को पाली जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करवाएगी? हवाई यात्रा करवाएगी। और इसकी तस्वीर थोड़ा सी पहले प्रश्न पर लगी, ये है वो, ये देखिए, और ये देखिए इन बच्चों को, और इनके साथ हमारी राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा भी इनके साथ में थी। ये भी शानदार प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? जोधपुर। देखिए, 18 से 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में लोकरंजन मेले का उद्घाटन के दौरान यहाँ पे जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया। ये याद रखना। अब आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो कुछ चीजें आपको बताऊंगा। एक तो अब आपको अपनी पढ़नी है आर्थिक समीक्षा नई 2022-23 है, उसकी पूरी डिटेल अब पढ़ते जाएंगे। जो पीछे बजट था उस बजट की भी पूरी चर्चा हम करते अब जाएंगे, हर एक चीज को साथ लेके जाएंगे। फरवरी महीने में जो भी अपने क्वेश्चन रहे हैं उन सबको लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ फरवरी महीने में कुछ दिन अपने रिवीजन भी किया था पीछे वाले क्वेश्चनों को, तो उसी लय के साथ। और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास अब आपके लिए स्टार्ट होगी, और ऐप के अंदर 50 प्रश्न, 50 टेस्ट और आए हुए प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है। तो आप उसी रूटीन में वापस चलें और तैयारी को चार चांद लगाएं।
निरंतर आपको अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास आपको 20 फरवरी को दी थी, तो उसकी क्वेश्चन है, अब्बू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? बीकानेर, जयपुर, सिरोही, अलवर। ये प्रश्न आपका कौन से एग्जाम में आया हुआ है पता है आपको? रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सीधा सीधा छपा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन वो 20 फरवरी वाले, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी, किसको मिलाकर? रेडा जो 1985 है और RSPCL जो 1995, दोनों को मिलाकर। राजसिको की स्थापना 1961। अब देखो ये रीट लेवल फर्स्ट में एक प्रश्न आया था कि राजसिको को कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन 1961 भी था और ऑप्शन 1975 भी था। अब आजकल अपने क्या है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा प्रश्न को, और अच्छी तैयारी होगी ना तो कॉमन सेंस से प्रश्न होंगे। यानी राजसिको की स्थापना 1961 को हुई थी, लेकिन कंपनी का दर्जा 1975 को दिया था, इसलिए इसका सही जवाब 1975। रिको की स्थापना 1980, पहले ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी खनिज विकास विभाग निगम के साथ, और स्वतंत्र रूप से 1980। रूडा की स्थापना 1995 और रेडा की स्थापना 1985। तो ये थे क्वेश्चन जो अपने दिए। अब नेक्स्ट ये प्रश्न आपके रीट के अंदर आए हुए हैं। 18 इंग्लिश का पेपर था ना, उसमें आए हुए हैं। 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किन के प्रयासों से हुई? राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण, ठीक है, खास करके एक 9वीं मंजिल थी वो टूट गई थी, उसका पुनर्निर्माण। खारवाल जाति किस झील से नमक तैयार करती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज कई दिनों से वापस मैंने शुरुआत की है, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया था, अब आप सबकी दुआ से, भगवान की कृपा से सही है लगभग। अब कंटिन्यू जो आपको सुबह शाम क्लासें उसी रूटीन में मिलती जाएगी। बस मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, आप निरंतर अध्ययन करें, उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत मिलेगा, और एग्जाम में आप औरों से आगे रहोगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।